2024 के महाराष्ट्र चुनाव कई मायनों में अलग हैं। इन चुनावों में 6 बड़े राजनीतिक दल 2 गठबंधनों के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। कई बड़े नेता चुनाव में ताल ठोक चुके हैं। अलग अलग पार्टियों के स्टार प्रचारक भी उनके नारे महाराष्ट्र की सियासत का पारा चढ़ा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच हम आपको उन लोगों से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं जो पेशे से नेता नहीं हैं। उनका काम भाषण देना भी नहीं है। चुनावी एजेंडे को सेट करने वाले वादे कैसे करते हैं, उन्हें इस बात का भी लंबा अनुभव नहीं होगा, लेकिन वो महाराष्ट्र के चुनावी समर में उतर चुके हैं। कौन है वो लोग बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी खबर सबसे पहले। महाराष्ट्र चुनावों में कई निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। इनमें कोई आईटी इंजीनियर है, कोई सामाजिक आंदोलन का हिस्सा रहा है, तो कोई महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहा है। इन लोगों का राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, फिर भी वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन क्यों, आइए समझते हैं। राज असरोंडकर वो पेशे से एक पत्रकार हैं और ठाणे की अंबरनाथ सीट से चुनावी मैदान में हैं। उनका राजनीतिक बैकग्राउंड तो नहीं है, लेकिन समाज सेवा से जरूर जुड़े रहे हैं। वो 2002 में उल्हासनगर के नगर सेवक भी रह चुके हैं। राज असरोंडकर दिहाड़ी मजदूर करने वालों के लिए आवाज उठाते रहे हैं। राज का कहना है कि वो कानून व्यवस्था में बदलाव लाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वो कहते हैं कि चुनाव में उतरे राजनीतिक दल 2 मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में दिखाई देते हैं। राज कहते हैं कि कोई हिंदुत्व के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा है तो दूसरा संविधान के नाम पे चुनावी मैदान में है। राज असरोंडकर कहते हैं कि वो लोगों की आजीविका से जुड़े मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनके चुनावी एजेंडे में कानून व्यवस्था और श्रमिकों का वेतन सबसे ऊपर है। इसके अलावा एमपीसीएस की तैयारी कर रहे अरविंद अन्नासो भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अरविंद अन्नासो वलेकर कस्बा पेठ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। अरविंद वलेकर सांगोलिया के रहने वाले हैं। वो एमपीसीएस आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। अरविंद का आरोप है कि एमपीएससी की धांधली होती रही है। अरविंद कहते हैं कि जब वो और उनके साथी छात्र इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हैं तो उन्हें नेताओं के पास जाना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना खुद ही चुनाव लड़े और अपनी आवाज़ को उठाएं। अरविंद से अलग आदिवासियों की आवाज़ उठाने के लिए नितिन पाड़ा चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। गढ़चिरौली से अहेरी विधानसभा क्षेत्र में पहली बार ग्राम सभा ने किसी उम्मीदवार का नाम आगे किया है। नितिन पाड़ा कहते हैं, हम अपने आदिवासी मुद्दों को संसद में उठाने के लिए जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले हैं कि आदिवासी जंगल के मूल मालिक हैं, लेकिन यहाँ पेसा अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम लागू नहीं किया गया है। ग्रामीणों के विरोध के बावजूद यहाँ खदानें स्थापित नहीं की गई हैं। नितिन पाड़ा ये भी कहते हैं कि हमने इन मुद्दों को उठाने के लिए लोकसभा में नामदेव किरसन का समर्थन किया था, लेकिन उन्होंने मानसून सत्र में हमारे मुद्दों को नहीं उठाया, इसलिए अब विधानसभा में यहाँ का मुद्दा उठाएंगे। नितिन पाड़ा को करीब 500 ग्राम सभा का समर्थन प्राप्त है। महाराष्ट्र चुनाव में पुणे के चिंचवड़ सीट से चुनाव लड़ने वाले सचिन सिधे आईटी इंजीनियर हैं। चुनाव लड़ने के फैसले पर सचिन कहते हैं, मैं हमारी सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। कई सोसाइटी में वर्षों से पानी की समस्या है, वह समस्या दूर नहीं होती। सोसाइटी को टैंकरों पर निर्भर होना पड़ता है। इसके लिए विधायक की ओर से कोई कदम नहीं उठाया जाता है। नगर पालिका भी कुछ नहीं करती है। सचिन कहते हैं कि सरकार को स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट गवर्नेंस पर फोकस करना चाहिए। वो ये भी कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति 5 करोड़ का फ्लैट खरीदता है तो उसके पास बाहर भी उसको बढ़िया बुनियादी ढांचा मिलना चाहिए। वहीं संगमनेर विधानसभा सीट से एक किसान का बेटा भी चुनाव लड़ रहा है। उनका नाम दत्ता ढगे है। आपको यहाँ बता दे कि संगमनेर से बाला साहेब थोराट विधानसभा लड़ रहे हैं, इसीलिए ये सीट हॉट सीट मानी जा रही है। दत्ता ढगे गरीब परिवार से आते हैं। वो पुताम्बिया किसान आंदोलन में भी सक्रिय रहे हैं। दत्ता कहते हैं, हमारे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी किसान के बारे में बात नहीं कर रहा है जिनसे सबका घर चलता है। मेरी लड़ाई किसान की समस्याओं का समाधान करने की है। नेता जाति, धर्म, राजनीति से परे कुछ और नहीं देख पा रहे हैं। दत्ता ये भी कहते हैं, मैं नौकरी, दूध के दाम के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे जो भी वोट मिलेंगे वो बताएंगे कि ये जीवन मृत्यु के प्रश्न पर मिला वोट है। इन नामों में चांगदेव गिट्टे का नाम भी शामिल है। चांगदेव एम फार्मेसी ग्रेजुएट हैं। उनके पिता पूर्व सैनिक हैं और फिलहाल खेती करते हैं। चांगदेव फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करके पैसा कमाते हैं। चांगदेव
बीड़ जिले के आष्टी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। चांगदेव रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं। इस खबर में आपने उन लोगों के बारे में जाना जो राजनीति से ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन ये जानते और समझते हैं कि किसी भी प्रदेश या क्षेत्र के विकास के लिए ईमानदार नेता कितना जरूरी है। इसलिए वो जनता के मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं। इस खबर पे क्या है आपकी राय, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें।